नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जल बोर्ड, सुना है ना आपने नाम? जल बोर्ड, जिसमें अभी जल खत्म हो गया था, आतिशी ने ड्रामा किया अनशन का और अस्पताल चली गई। अस्पताल जाने के बाद जब वापस आई तो जल संकट खत्म कर दिया उन्होंने, 4 दिन में अस्पताल पहुंच गई। उसी जल बोर्ड के अंदर एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया। आप कहते होंगे आखिर ये घोटाला कैसे इतना कर रहे हैं? अरे इन्होंने इतने पाप कर दिए ना इतने कम समय में कि आपको गिनने मुश्किल हो गए। आप समझिए, जल बोर्ड के अंदर करीब 1943 करोड़ रुपए का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। और ये घोटाले में ईडी ने कई स्थानों पर रेड भी की है, कई जब्ती भी की है। और तो और आप समझिए, इस पूरे घोटाले के अंदर राघव चड्ढा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो राघव चड्ढा साहब है ना, ये राघव चड्ढा ने के टाइम में ये घोटाला हुआ है। और ये घोटाला किया गया है दिल्ली के अंदर जो 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे उनको विस्तार करने के लिए और उनके नवीनीकरण के लिए। और इसमें जो टेंडर डाले गए उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ और अपने ही रिश्तेदारों को ये पूरे टेंडर बांट दिए गए। आप समझिए, इस दिल्ली जल बोर्ड के अंदर एक साहब सलाहकार बोर्ड में थे। दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी के पूर्व सलाहकार रहे अंकित श्रीवास्तव। अंकित श्रीवास्तव ने राघव चड्ढा एंड कंपनी के इशारे पर 1943 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। ये जो आपको जल नहीं मिला ना, पानी की जो संकट हुआ था, आप समझिए यही सीवेज प्लांट, वाटर सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इन 10 के 10 में से इनमें से पांच सीवेज प्लांट का विस्तार होना था और 5 का नवीनीकरण किया जाना था। और जो टेंडर डाला गया उसमें से 4 कंपनियों को टेंडर डालने के लिए कह दिया। 4 में से एक को वापस कर लिया, 3 को टेंडर दे दिए गए। और ये जो टेंडर डलवाए गए ये अंकित श्रीवास्तव के जानकारों की कंपनियां थी। और इन कंपनियों ने 4 टेंडर निकाले, इनमें से 3 अपनी कंपनियों को दिलवा दिए और जो ज्वाइंट वेंचर पार्टनर थे उनको टेंडर दे दिए गए। और उन्होंने भी काम नहीं किया। सुन लीजिए, काम उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने अपने आप को आगे सब कॉन्ट्रैक्टर बना लिया। एक हैदराबाद की कंपनी थी यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसको सब कॉन्ट्रैक्टर बना के काम कर दिया। आप समझिए, इन 10 के 10 वाटर ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट के अंदर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फर्जी बिल बनवा लिए गए, उनको कैश करा लिया गया। और ये फर्जी बिल कुल मिलाकर 1943 करोड़ रुपए के आसपास ये बन रहा है हिसाब किताब। लेकिन आप समझिए, जो टेंडर थे वो कितने के डाले गए, सोचिए आप। टेंडर 1546 करोड़ रुपए के थे इन 10 वाटर ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट को के विस्तार और नवीनीकरण करने का। 1546 करोड़ रुपए का टेंडर था। लेकिन बाद में चुपके से इस टेंडर की कॉस्ट 1943 रुपए कर दी गई। 1943 करोड़ रुपए। और 1943 करोड़ रुपए और 1546 करोड़ रुपए के बीच में जो 397 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा था, वो कहां गया? मजे की बात देखिए ये तो पूरा घोटाला था। आप समझिए, इसके अंदर क्योंकि ये जो 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे इनके अंदर कोई काम नहीं हुआ, इनके फर्जी बिल डाले गए और फर्जी बिलों से सारा काम कराया गया। फर्जी बिल डालकर इन्हें कैश कर लिया गया, बात खत्म हो गई, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 397 करोड़ रुपए का डिफरेंस कहां गया भाई साहब? 1543 करोड़ रुपए का टेंडर था, टेंडर थे 3, और इनमें इनको बाद में बढ़ाकर चुपचाप 1943 करोड़ रुपए कर दिया गया। किसी को बताया भी नहीं, किसी से कोई मंजूरी नहीं दी, एलजी से कहा नहीं गया। और जो इसका 397 करोड़ रुपए था वो कहां गया? बड़ा अमाउंट है भाई साहब, कहां गया? अरविंद केजरीवाल की जेब में। ये जो केजरीवाल साहब है ये इसको भी पचा गए पूरे मामले को। अब इसमें हम आपको एक चीज बताते हैं,
ये जिस वक्त ये पूरा घोटाला घपला हुआ उस वक्त राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। दिल्ली जल बोर्ड ये उनके दौर में हुआ है और उन्होंने यानी कि राघव चड्ढा ने ही इस पूरे मामले को, इस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। और इसमें जो सर्टिफिकेट लेना होता है ना किसी कंपनी से, वो भी फर्जी तैयार कर लिए गए, फर्जी बना लिए गए और इनको अपने ही लोगों को ठेका बांट दिया गया। इसमें 25 से अधिक सरकारी अधिकारी ठेका लेने वाली कंपनियों के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। ये पूरा मामला एसीबी ने दर्ज किया था, एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने दर्ज किया था और इसमें 25 से अधिक कर्मचारी और ठेकेदार जो थे उन सब से पूछताछ की गई। उसके बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया और अपने दोस्त की कंपनी को टेंडर दिलाते रहे और करोड़ों का घोटाला कर रहे थे ये अंकित श्रीवास्तव। और ये किसके लिए कर रहे थे? राघव चड्ढा के लिए। एसीबी अब पता लगाने में जुटी है कि कुल कितने रुपयों का घोटाला और हुआ है और एसीबी ने बाकायदा इस मामले में 15 मई को एफआईआर दर्ज की थी और 15 मई को जो सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर एसीबी ने अंकित श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश रचने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई थी और जांच के दौरान पता चला कि इस मामले में बिना काम किए करोड़ों रुपए के चालान प्रस्तुत कर दिए। कोई काम नहीं किया लेकिन करोड़ों रुपए के चालान प्रस्तुत कर दिए गए और बिना काम के ही भुगतान भी ले लिया गया, यानी करोड़ों रुपए 1943 करोड़ रुपए ले लिए गए। आप समझिए। जांच में यह भी पता चला कि अंकित के ससुर के स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स एनडी हाइड्रो न्यूमेक इंजीनियर्स द्वारा वाटर बॉडी वाली साइट पर कोई मशीन लगाई ही नहीं गई थी। कंपनी ने इसके लिए नकली चालान तैयार किए और इसकी वजह से सरकारी खजाने को 2.16 करोड़ रुपए का शपथ लगा दी। 397 करोड़ रुपए वो, और ये अब आप समझिए कि ये पैसा कहां गया, कैसे हुआ। इतना ही नहीं, इस घोटाले को करने के लिए सिंचाई इंजीनियर जो होते हैं उनसे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी बना लिए गए। अब ये फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र थे। आरोप है कि दोस्त की कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए आरोपी ने सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर को पत्र लिखकर दोस्त की कंपनी ग्रीन वेज को दिल्ली में काम करने के अनुभव के लिए होने संबंधी प्रमाण पत्र बनवाने को कहा। इसके बाद इंजीनियर ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा दिया था। आरोप है कि अंकित ने टेंडर प्रक्रिया में यह शर्त रखी थी कि जिस कंपनी के पास दिल्ली में काम करने का पूरा अनुभव है उसी कंपनी को जल बोर्ड का टेंडर दिया जाएगा। इसके आधार पर अंकित अपने दोस्त की कंपनी को कई टेंडर दिलाते रहे और यह सारा काम राघव चड्ढा के इशारे पर हो रहा था, यानी कि एक और बड़ा घोटाला। आप समझिए किस तरीके का यह काम आम आदमी पार्टी कर रही थी। जरा सोचिए 397 करोड़ रुपए कहां गए। भाई साहब बहुत बड़ा घोटाला है ये। अब इसमें राघव चड्ढा सीधे सीधे फंस रहे, इसीलिए राघव चड्ढा गायब है पटल से, क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कल एसीबी की जांच चल रही है और तुम पे गाज गिरेगी। यानी कि राघव चड्ढा अब जेल जाने की तैयारी में है बहुत जल्दी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।